हाय गाइस, क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया है। बहुत सारी मूवीज बहुत सारा जो है धमाल मचा रही हैं। आदि पुरुष के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। एक तो जो फौज है प्रभास की, वो एक्टिवेट हो गई है, वो पॉजिटिविटी फैला रही है। फिर जितने भी एसेट्स आए हैं, अब जो रिवाइज आए हैं, वो ठीक ठाक है, मुझे भी ठीक ठाक लगे हैं। गाने स्पेसिफिकली वो काफ़ी ज़्यादा आरती टाइप के जोन के अंदर हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अब बात करते हैं क्या इसका इम्पैक्ट जवान के ऊपर भी आएगा। 16 तारीख को तो देखो वो रिलीज़ हो रही है, और अभी बहुत जल्दी उसका ट्रेलर भी आने वाला है। और ट्रेलर आएगा तो साथ साथ में ये प्रेशर भी आ जाएगा कि जवान के ट्रेलर टीजर का क्या होगा। तो बड़ी सारी अपडेट्स हैं। क्या आदि पुरुष की वजह से अब शाहरुख खान साहब डर गए हैं और ये डिले हो गया। पहले तो लोग ये बोल रहे हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये डिले हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि डिले का तो सबने डिक्लेरेशन दे दिया है, तो वो हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे पास क्या न्यूज़ है। टीजर कब आ सकता है, उसकी क्या खबर है, और ट्रेलर कब आएगा, उसको उसके अंदर क्या अपडेट है। क्लैश अगर होता, अगर ये डिले होती है, जैसे कि 29 को बोला जा रहा है, तो क्या है सत्यनारायण की प्रेम कथा से क्लैश करेगी कि नहीं करेगी। क्या हर बार इतने हम्बल हो जाएंगे कार्तिक आर्यन में, बोलेंगे भैया आप कर लो रिलीज, हम बाद में कर लेंगे। हमारे को तो चलता ही है, आप बड़े स्टार बने रहो, मेरे को तो क्या बनना बड़े होके। तो ऐसा कुछ रहेगा। या फिर आप ये मान लीजिए कि अगर लास्ट वीक के अंदर मैदान आ जाएगी और उससे पहले मिड ऑफ में आदि पुरुष आ जाएगी, तो क्या मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा जवान का, कि जवान को भी फिर भी स्क्रीन भी मिल जाएंगे और मोमेंटम भी मिल जाएगा। फिर एक और बात चल रही थी कि डबिंग जो है अभी नयनतारा को स्पॉट किया गया है, सुबह से यही न्यूज़ चल रही है। तो अभी तो डबिंग ही चल रही है, तो क्या कुछ रिलीज होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ट्रेलर रिलीज करोगे हिंदी के अंदर, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं करोगे। तो पैन इंडिया मूवी है, बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, और ये डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, इट विल मेक मोर सेंस, ट्रस्ट मी। तो पहली बात तो ये होगी कि डबिंग में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है। देखो जितने भी डबिंग सेशन में मैं पर्सनली बैठा हूँ, मैं एड फिल्म के लिए बैठा हूँ, डबिंग के लिए टाइम नहीं लगता है कभी भी। और इस तरीके की मूवी के अंदर 4-5-6 दिन मैक्सिमम हफ्ते का टाइम लगता है। और जहां टाइम लगता है वो डबिंग में कभी भी नहीं लगता है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं डबिंग तो 2-3 दिन में हो जाती है। प्रॉब्लम वहां नहीं आती है, वहां प्रॉब्लम आती है जब इन फाइल्स को आपको साउंड मिक्सिंग टेबल के ऊपर लेके जाना होता है और सिंक कराना होता है, और फिर उसके बाद रेंडरिंग होती है। ये सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप भूल के चले गए और फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके सीन बाय सीन के अंदर लग गया। वो काफी कुछ आपको देखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी की पिच और बाकियों की पिच किस तरीके की आ रही है, आपको थोड़ा टोन अप टोन डाउन, इसमें टाइम लगता है। इतना आसान काम नहीं है ये। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि 4-5 दिन का डबिंग का टाइम हो गया, और कम से कम भी दिन रात लगा के 4-5 दिन और लगा रहे हैं, तो मतलब 10 दिन का खेल हो जाता है। आज से बहुत टाइट कर लिया तो 7 दिन कम से कम। और ये बहुत ही ज्यादा निक टू निक मैं आपको केस बता रहा हूँ। क्या मैदान के साथ ये अगर क्लैश होती है, मतलब क्लैश तो नहीं होगी, एक हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, जस्टिफाइड है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैदान के साथ इतनी बड़ी मूवी जो है क्लैश करेगी। मैदान ऑलरेडी डिलेड चल रही है, तो अगर वो थोड़ी सी और डिले भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका ट्रेलर भी नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर मरे जा रहे हैं मूवी के ऊपर। और साथ में पर्सनल रिलेशनशिप भी हैं काजोल के, शाहरुख के, और इवन अजय देवगन के, तो वो नहीं चाहेंगे। और वो इंडस्ट्री लविंग पीपल हैं, ये भी नहीं पर्सनल लेवल में भी रिलेशन है, और वो इंडस्ट्री लविंग पीपल भी हैं। तो वो चाहेंगे कि जो भी बड़ी मूवी आ रही है वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जो है मीट खा पाए, यानी कि पूरी मलाई खा पाए, तक यानी कि जितने भी ज़्यादा ऑडियंस को स्टैंड अलोन अपनी तरफ खींच पाए। तो मुझे नहीं लगता कि मैदान एक हफ्ते के गैप में आएगी, या तो फिर वो डिले ही हो जाएगी। सत्यनारायण की प्रेम कथा मुझे ऐसा लगता है वो भी डिले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कार्तिक आर्यन का मैटर नहीं होगा। कार्तिक आर्यन की शायद इतनी बड़ी बात पिक्चर में नहीं आएगी। यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो भी इंडस्ट्री में यही चाहेंगे कि कार्तिक आर्यन जो अपकमिंग स्टार हैं उनको भी एक ठीक ठाक स्क्रीन मिले, क्योंकि अगर क्लैश हो गया तो फिर सत्यनारायण की प्रेम कथा का तो थैंक यू हो जाएगा। शाहरुख खान के सामने वो टिक नहीं पाएगा, तो क्लैश तो होगा ही नहीं पहले तो। फिर अगर हम बात करें कि ये सब कंसिडर अगर हम करें, तो अभी हमारे पास क्या टाइम है। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि आज अगर 3 तारीख हो गई है, तो 3 तारीख में अगर हम 7 दिन और ऐड करें तो होते हैं 10 तारीख के आसपास। तो टीजर आने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन का और समय चाहिए होगा कि आप सेंसर बोर्ड में पास करा लो, ठीक है। अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर है तो आपको 13-14 तारीख के आसपास आपको हो सकता है देखने को मिले। ये 15 तारीख को भी हो सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं सेंसर बोर्ड से पास होते होते। ये ऐसा लग सकता है कि आपको इतना टाइम लगे, और फिर 21 तारीख को आपको ट्रेलर देखने को मिले।
अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आप फटाफट से जो इसका टीजर है वो हिंदी लैंग्वेज में आप दे दीजिए और उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस में कर दीजिए, जैसे साउथ की काफ़ी सारी मूवीज में होता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, ये थोड़ा सा डिले यहाँ पर चल रहा होगा। दूसरी बात ये भी आपको समझने वाली होगी कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो बिहाइंड द डोर्स होती है, अगर वो बाहर जा रही है और इतनी ज़्यादा पब्लिक हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेकर्स भी चाह रहे हैं कि अब तक कुछ न्यूज़ पहुँचती रहे। क्या ये डिले हो रही है? मुझे नहीं लगता डिले होगी, क्योंकि अभी अगर रिलीज होती है, टाइमली रिलीज होती है, तो 2 जून से आदि पुरुष के टाइम तक फिर भी 15 दिन है, फिर उसके बाद तो काफ़ी कम समय रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद 29 को होती है, तो लॉन्ग वीकेंड का तो फायदा होगा। लेकिन आसपास की मूवीज भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होंगी, वो हो भी जाएंगी, तो वो 4 दिन वाला बेनिफिट मिलेगा और एक अगला वीकेंड और मिल जाएगा। तो इतना बड़ा भी कोई बेनिफिट नहीं है कि आप इसको डिले कर दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हो जाए। दूसरा जो बात लोग कर रहे थे कि आदि पुरुष से डर गए और आदि पुरुष का रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं और फिर ये करेंगे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये आया कहाँ से? ये तो मैं हैरान हूँ। मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट्स भेजे इंस्टाग्राम पे, सर ऐसा कुछ हो गया है क्या? मतलब इसका क्या सेंस बनता है? शाहरुख खान, उसका स्टारडम बिकॉज ऑफ पठान एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब वो उसको आदि पुरुष से क्या लेना देना है? वो दोनों इंडिपेंडेंट मूवी है, अपना अपना चलेंगे। आदि पुरुष हैज 2 मेजर पॉइंट्स। वन, इट इज़ ऑन द मोस्ट लव्ड गॉड, सो टू से, मोस्ट रिस्पेक्टेड, और बहुत ही आस्था है लोगों की उनके ऊपर। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर ये भी है कि इसके अंदर जो स्टार है वो साउथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका नॉर्थ में भी ठीक ठाक इक्विटी है। ये हमने देखा कि बेकार मूवीज जो हैं साहो वाहो टाइप में भी पहले दिन में, इवन राधे श्याम जो आई थी, ये पहले दिन में मतलब 75 से 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कर लेती हैं। तो उसका स्टार पावर तो देखो है। और जो नुक्स हम छोटे मोटे सोच रहे हैं आदि पुरुष में है, ये हम लोग क्योंकि माइथोलॉजी से थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हम निकाल लेते हैं, या कोई नेगेटिव लोग हैं अपने किसी और स्टार को आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसलिए निकाल पा रहे हैं। लेकिन ये बाहर भी रिलीज होगी, और जब बाहर रिलीज होगी तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको ये सब चीज़ें पता ही ना हो, तो ये बहुत मैसिव हिट हो जाए बाहर, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि डिले अगर हुआ भी तो आदि पुरुष की वजह से होगा, उनकी नॉन रेडीनेस की वजह से अगर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन नॉन रेडीनेस की वजह से भी क्यों होगा? क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ, और ये बहुत समय है मूवी को अपना सब कुछ तामझाम कंप्लीट करने के लिए। इतना समय अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है आपको क्या करना है, अब आप एडिटिंग टेबल पे हो लार्जली, आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जस्ट दैट मेरे को लगता है, टू कंक्लूड, आपके फैंस को थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा कि आ रहा है, वो लोग कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेड चिलीज के ऊपर जाती है, शाहरुख खान के पास जाती है। एक होप दिखाओ, और वो होप शायद इसलिए नहीं आपको दिखा रहे हैं कि उनके पास खुद के पास शायद अभी क्लियर आंसर नहीं है। होता तो कुछ बोलते, ऑफिशियली बोलते। तो मुझे थोड़ा सा भी डाउट है, लेकिन ये है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि ये 2 जून को ना रिलीज हो। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो जर्मनी वाले टिकट्स जो हैं उसको देख के भी आता है कि 2 जून वहाँ प्रॉमिस्ड है, तो यहाँ किसी वजह से तो बोला होगा, किसी प्लानिंग के तहत तो बोला होगा। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो कि इनको लेट ही प्रमोशन करनी है। जब इनके एसेट्स बाहर आ जाएंगे और जिस रूपरेखा में आएंगे तब समझ में आएगा लेट क्यों किया, ताकि नेगेटिविटी से भी कई बार दूर रहने के लिए, बचने के लिए करना पड़ता है। बट फैंस जो है थोड़े अनरेस्ट हो रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी समरी के ऊपर? जो चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी, चाहे डिले को लेके, चाहे आदि पुरुष को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को, क्लैशेस को लेके, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।